हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप स्टीयरिंग के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पिचिंग इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, सो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये शिप का जो व्यू है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू मैंने आपको बताया था। उसमें टॉप व्यू जो है उसमें हम स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। फ्रंट व्यू जो है उसमें से पिचिंग इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, जो बोट है, जो शिप है, वो यहाँ से अप एंड डाउन होती है, तो जो पिचिंग इफेक्ट क्या होती है वो हमने देखा था। और उसके बाद रोलिंग इफेक्ट क्या है। सपोज ये शिप है, तो अगर आप यहाँ से साइड में से देख रहे हो, तो अगर शिप का जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होगा, देन इट इज़ कॉल्ड दी रोलिंग। ओके, सो यहाँ पे रोलिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सीरियस है, और जो शिपिंग पिचिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग इफेक्ट के बारे में हमने देखा था, और आज हम देखने वाले हैं पिचिंग इफेक्ट। स्टीयरिंग इफेक्ट जो है उसमें हमने 4 केस देखे थे। पहला जो केस था वो था प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड टेक्स अ राइट टर्न। दूसरा जो था प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड शिप टेक्स लेफ्ट टर्न। थर्ड जो था प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप टेक राइट टर्न। एंड फोर्थ वन जो है प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप टेक्स लेफ्ट टर्न। तो ये 4 केस और उसकी इफेक्ट क्या होती है वो हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे पिचिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रोपेलर है और ये उसका फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे जो एंगल जो थीटा दिया हुआ है, दैट इज़ द एंगल इंक्लाइंड बाय दिस शिप। ठीक है, अगर यहाँ पे सामने से वेव आ रहे हैं और वेव के थ्रू ये शिप जो है वो अप या तो डाउन होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ एंगल पे, देन इट इज़ कॉल्ड दी एंगल थीटा। और फाई जो है इट इज़ द मैक्सिमम एंगल, ठीक है, ऑफ पिचिंग। और यहाँ पे हमें ये एज्यूम करना रहेगा कि ये जो शिप जो है उसका जो पिचिंग इफेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ओमेगा पी इंटू टी। अब जो फाई जो है वो क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं, मैक्सिमम एंगल टर्नेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, फाई जो क्या है, मैक्सिमम एंगल टर्नेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओमेगा पी क्या है, तो यहाँ पे ओमेगा पी इज इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे ओमेगा पी की जगह हम ओमेगा ओ लेते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओ क्या है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो, ठीक है, यानी कि 2 पाई अपॉन टी पी रेडियन पर सेकेंड। सो यहाँ पे बेसिकली थीटा इज इक्वल टू फाई साइन ओमेगा ओ टी। ठीक है, और उस तरह से लास्ट में एक इक्वेशन बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस फाई ओमेगा 0 स्क्वायर, ओमेगा ओ स्क्वायर, वो उसका इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 इक्वेशन रहेंगे, ओमेगा पी, ठीक है, एंगुलर प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा पी इज इक्वल टू फाई ओमेगा 0, ठीक है, फाई ओमेगा 0। और दूसरा जो है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज फाई ओमेगा 0 स्क्वायर। ठीक है, 0 की जगह आप ओ लगा सकते हो, वो हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। अब देख लेते हैं केस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स 4 केसेस है। पहला जो केस है वो है प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप इसको तुरंत समझ सकते हो, आगे अगर आपने शिप का लेक्चर देखा हो तो आप ये इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पे पहला जो है प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड पिचिंग अपवर्ड। जो हमारा जो पिच हो रहा है, शिप जो है पिचिंग हो रहा है, पिच अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, शिप पिच अपवर्ड। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे अगर उंगलियों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखे तो उसका स्पिन वेक्टर इस तरह से आता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे ये क्लॉकवाइज होता तो स्पिन वेक्टर इस साइड आता। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड आ रहा है। और जो पिच है, शिप जो है वो अपवर्ड
पिच कर रही है अपवर्ड, तो यानी कि हमें यहाँ से अपवर्ड जाना है, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से अपवर्ड जाना है। अब अपवर्ड जाएंगे तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है तो क्या होगा, अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे उसकी जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से होगी तो उसका रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि उसका जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है वो इस साइड होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट जो है उसको बो बोलते हैं, जो उसका एंड है उसको स्टर्न बोलते हैं, राइट साइड स्टारबोर्ड है और यहाँ पे पॉर्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे इस साइड जाएगा यहाँ पे, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा। सो द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज टू टर्न अ शिप टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड। फिर से बोल रहा हूँ मैं, द इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज टर्न द शिप टूवर्ड्स स्टारबोर्ड, यानी कि यहाँ पे जो शिप है वो कहाँ पे टर्न हो रही है, टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड, स्टारबोर्ड की साइड टर्न हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी इफेक्ट होगी। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, when the rotor rotate in anti-clockwise and ship pitches upward, then the effect is reactive gyroscopic couple is to turn the ship towards the starboard side. ओके, सो यहाँ पे ये फर्स्ट केस था हमारा। अब था सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उंगलियों की डायरेक्शन यहाँ पे ही आएगी, एंड शिप पिचेस डाउनवर्ड। तो अब जो शिप जो है वो कहाँ पे जा रही है, शिप पिचेस डाउनवर्ड, तो नीचे आ रही है। तो अब नीचे आएगी तो यहाँ पे जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो किस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो उंगलियों की डायरेक्शन जो है, ये उंगलियों की डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी, ठीक है। और उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे इस तरह से उसका रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लगेगा। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल की इफेक्ट क्या होगी, तो जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था वैसे ही सेकंड केस में उसकी जो इफेक्ट है वो क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। द इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल is to turn the ship towards the port side, turn the ship towards the port side। अगर इस तरह से आएगा तो ये इस तरह से port side शिप जो है वो टर्न लेगी, ठीक है। सो इसकी इफेक्ट क्या है, to turn the ship towards the port side और लेफ्ट साइड। क्लियर है। अब ये हुआ सेकंड केस। अब है थर्ड केस। तो थर्ड केस क्या है फ्रेंड्स, क्या होगा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। थर्ड केस क्या होगा, ओके। सो थर्ड केस क्या है, द प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज। पहले जो दो केस थे उसमें हमने क्या लिया था, प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लेने वाले हैं प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप पिचिंग अपवर्ड। तो यहाँ पे जो पहला हमारा केस था वहाँ पे अगर अपवर्ड था तो यहाँ से हम अपवर्ड लेते थे, तो डायरेक्शन तो वही रखनी है। तो हमें यहाँ से अपवर्ड जब आएगा तो वो इस तरह से जाना है, ठीक है, इस तरह से जाना है, डायरेक्शन हमारी इस तरह से ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे भले ही शिप अपवर्ड लिखा हो लेकिन हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन से जाना है। तो इस डायरेक्शन से जाएंगे तो जो हमारा हैंड है वो राइट हैंड थंब रूल वो यहाँ पे इस तरह से होगा और उसका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इस तरह से होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है वो कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से, ठीक है। और बिल्कुल उससे अपोजिट हमें लेना है, यानी कि इस तरह से। तो ये अपोजिट जो लेंगे दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, ठीक है। सो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है उसकी इफेक्ट क्या होगी, तो अगर यहाँ पे इस तरह से रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लग रहा है यानी कि शिप मूव टूवर्ड्स दी पॉर्ट साइड या तो लेफ्ट साइड। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लग रहा है, तो जो हमारी शिप है वो पॉर्ट साइड जो है
वो मूव करेगी, ठीक है। सो शिप टर्न्स टूवर्ड्स द पोर्ट साइड। तो ये हमारा थर्ड केस था। क्या था? प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप पिचिंग अपवर्ड। ओके, नाउ फोर्थ वन जो हमारा लास्ट केस है वो क्या है? तो वो शिप जो प्रोपेलर है वो क्या कर रहा है? रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप पिचिंग डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे डाउनवर्ड जो है, तो काफ़ी लोगों स्टूडेंट जो है वो डाउनवर्ड इस तरह से करते हैं, लेकिन ये अपवर्ड जाने का यहाँ पे डायरेक्शन है। डाउनवर्ड हम किस तरह से जाते हैं? इस तरह से जाते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड जाना हो तो हमें यहाँ से इस तरह से डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर डाउनवर्ड जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा जो अंगूठा होगा वो कुछ इस तरह से होगा और उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका होगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और उसके अपोजिट होगा यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है उसके हिसाब से हमारी शिप जो है वो स्टारबोर्ड के साइड टर्न लेगी, यानी कि हमारा जो लास्ट इफेक्ट होगा वो होगा द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज टू टर्न द शिप टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड साइड। ओके, तो ये हमारा 4 केस थे, ठीक है, शिप जब पिचिंग इफेक्ट होती है तब। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है वो है रोलिंग, ठीक है। तो रोलिंग जो है वो कुछ इस तरह से होगा, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 4 केस थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला केस है प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, शिप पिचिंग अपवर्ड। दूसरा जो केस है प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, शिप पिचिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है डाउनवर्ड। उसके बाद थर्ड केस है प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज, शिप पिचिंग अपवर्ड। और फोर्थ केस जो है, ठीक है, प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज एंड शिप पिचिंग डाउनवर्ड। तो ये 4 केस हुए और 4 केस की इफेक्ट हुई फॉर पिचिंग। इसके आगे वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था? फॉर स्टीयरिंग। तो ये था पिचिंग के बारे में, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। जय भारत, जय हिंद,